ये कह रहा था नील, कारखाने में मरम्मत का बहुत काम है। हाँ? कारखाने में एक पाइप भी मरम्मत के लिए नहीं था। वो एडवांस मेरे काम के लिए नहीं था, मेरी मजबूरी के लिए। फोन क्यों ना उठा रही थी? तो बात करने का मन नहीं था मेरा। और अगर फोन उठाना ही ना है तो भाड़ में जाए फोन, भाड़ में जाए तू। दीदा, मैं नहीं लड़ती हूँ आपके नील से, वो ही मुझसे लड़ता है। पता नहीं कहाँ से अपने नियम कानून लाकर मुझ पे थोप के चला जाता है। और किसी पे चलती है इतनी उसकी। तू तो रोशनी का भला करने चला था, पर के सुना दिया उस छोरी ने तन्ने। अम्मा एक बात बता, कारखाने में मरम्मत का काम तो था ना, ये सारे पाइप ठीक कैसे हो गए? बोल ना अम्मा, क्या हुआ अम्मा? भाई जी बंदूक क्यों तान रहे हो भाई जी? ये देखो, आपके काम करके तो वापस आ रहा हूं ना। यो देखो, यो रही पूरी लिस्ट, देखो आप। अगर इसमें कोई गड़बड़ निकली ना तो सच में हमारी बंदूक बात करेगी फिर। चल। यो क्या है छोरा? अम्मा यो थारी परेशानी दूर करने की दवा है। तो परेशान थी ना कि वो डांस कंपटीशन करना लाया और वो डांस मास्टर रोशनी घर पे रह रहा है, तो बस मेरे तक तेरी उदासी देखी ना गई, इसलिए मैंने तेरी परेशानी दूर कर दी। ऐसा क्या कर दे हमारे छोरे ने? अभी किया क्या अम्मा, अभी तो करूंगा मैं। अब ना रहेगा डांस कंपटीशन और ना रहेगा वो डांस मास्टर। अब तो खुश है ना अम्मा? ए, क्या कर रही हो? मैं भी यही सोच रही हूँ कि यहाँ रहकर और क्या क्या हो सकता है। डोंट गिव मी दोस लुक्स। कोई खाट पर कैसे सो सकता है यार? दुनिया में मैट्रेसेस क्यों बनाए हैं? ऐसा क्या हो गया स्वीटहार्ट? मेरी कमर की ना हालत खराब है। एंड आई वंडर तुम बाहर कैसे सोए थे? इतना बुरा भी नहीं है। आई फॉरगॉट, तुम्हें तो अब यहाँ की कोई भी चीज खराब नहीं लगती। क्या जादू कर दिया लोगों ने तुम। Come on, dude. अब इतनी भी गरीबी नहीं आ गई है कि आकर्ष जैसे नया फोन ना ले सके। रेवा, that's pretty rude. एंड वैसे भी रोशनी का फोन टूट गया है, मैं उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस लड़की ने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की, तुम अब भी उसके लिए। What is wrong with you, आकर्ष? अब जाने भी दो रेवा। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि उसे सैड और बेचारी बनने में ना बहुत मजा आता है। ये हंसी नील की वजह से है। तुम कुछ ज्यादा ही जज करियो उसे। और तुम ना उसे उतना ही जज नहीं करना चाह रहे हो। उसकी हर बात को जाने देना, उसके लिए इतना सोचना। अब क्या करूं, मैं हूं इतना अच्छा, एंड शायद इसलिए तुम मुझे पसंद करती हो, राइट? आकर्ष, वो क्या है? ट्विंकल, ये क्या है? आई नो ये बहुत ही यक टाइप कार्ड है, बहुत चीप है, पर मुझे करनाल में और कोई ऑप्शन नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी, प्लीज इसे बाद में देखना। दैट्स ओके, बट सॉरी कार्ड क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम रोशनी पे अपसेट हो गई, और होना भी चाहिए। उसने जो किया ना वो बहुत गलत था। बट ये जो मैं क्या बताऊं, वो ना बचपन से ही ना दिमाग से पैदल है। लाइक शी इज रियली स्टूपिड। मैं आपको क्या समझती है? It's okay. नो 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 नो, इट्स नॉट ओके। इनफैक्ट आई थिंक कि रोशनी को भी तुम्हें आके सॉरी बोलना चाहिए। प्लीज 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 मुझे इस डांस कंपटीशन से मत निकालना। मुझे डांस का बहुत शौक है। आई एम वेरी पैशनेट। रोशनी, और तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं तुम्हें डांस कॉम्पिटिशन से क्यों निकालूंगा?
डांस से बढ़कर कुछ नहीं है इस कंपटीशन में। एंड आई मस्ट से तुम अच्छी डांसर हो। सच्ची? एक फेवर चाहिए तुमसे। One second. रोशनी को देखे ना, उसे मत कहना कि मैंने फिक्स किया। इनफैक्ट किसी से मत कहना कि मैंने फिक्स किया। ये हमारा सीक्रेट होगा। किसी को कान कान कुछ खबर नहीं होगी, इसे भी नहीं। बाय। कौन है तू? हैं? किस जा रहे हैं? जी मैं वो जी वो ये है? पुलिस बुलाऊं? हैं? नहीं आप मेरी बात सुनिए। मैं अरे कैसे उड़ा रहा है? बोल ढंग से, कौन है तू? वो रेवा जी और एके, उनका कॉल आया था मेरे पास। कह रहे जी पीछा करते करते घर तक पहुंच गया उनके। अभी बताऊं तुमने। अरे नहीं सर, मेरी बात सुनिए। मैं देने आया, नहीं लेने, अरे नहीं सर, देने आया तो मैं खा रहा, उनका फोन आया था मेरे पास। वो तो पहले बताना था ना। सारी रुकी होंगी वो। चल अब नहीं कहाँ चल है? ये रेवा जी, दिमाग खराब है तेरा? बताओ के? अरे तेरे होते हुए तो किसी का भी दिमाग खराब हो जावे। क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? तुम तो रहने दो माँ, है? इस घर में कोई उल्टी सीधी बात हो जाए वो तुम्हें देखनी चाहिए। सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं, है? अरे हाँ मेरी सयानी बेटी, लेकिन पहले बात तो बता, क्या बात है? मैं बताऊं नानी, ये बेचारा रेवा जी का भैया है, उनके लिए खाना लेकर आया। लो, इतनी सी बात और इतना बड़ा शोर। कम्मो तू भी ना। मन्ने तो लगा कि पता नहीं कौन चोर और घुस आया घर में। क्या मैं भी माँ है? आपने याद है दाद जी ने या छोरी ने रहने की इजाजत दी थी? और कल हमारी बात हुई थी ना, या छोरी एक दिन इस घर में रह सके। अब पूरा का पूरा टब्बर चला आ रहा है? लेकिन माँ, अगर रेवा जी इस घर में रहेंगी तो क्या परेशानी हो जाएगी? क्या परेशानी होगी? लोगों की बातें तो हमें सुननी पड़ेगी ना। एक छोरा छोरी एक कमरे में एक साथ रहते हैं। माँ, इस घर में जवान छोरियां है, बाकी तू सोच ले। आंटी जी, आंटी? आई मीन कमो जी, देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी, भले मैं बड़े शहर का हूँ, बट इंडियन कल्चर्स एंड वैल्यूज की मुझे इतनी ही इज्जत है जितनी आपको। एंड आई नो माई लिमिट्स। हद, मुझे मेरी हद पता है। एंड वैसे भी रेवा रूम के अंदर सोई थी और मैं बाहर। एजे तुम पागल हो क्या? तुम बिना मैट्रेस के सोए मुझे बता देते, मैं ले आती। ट्विंकल, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जो जरूरी है कि तुम्हारी फैमिली मुझ पर भरोसा करे। दीदा, मुझे पता है कि पहले से ही मैंने आपके फैमिली का भरोसा तोड़ दिया है, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। बट अगर रेवा जाएगी मुझे साथ जाना पड़ेगा। आप ही बताइए दीदा, एक लड़की को अकेला छोड़ना सही होगा? वो क्या कहते हैं, लड़की की इज्जत सफेद कपड़े की तरह होती है, उस पे वो लग जाता है। राइट, दाग लगने में देर न लगे है। एंड एक बार दाग लग जाता है, हटाना मुश्किल होता है दीदा। चलो मानी तुम्हारी बात, एक लड़की की इज्जत सफेद चादर की तरह होती है। फिर ये यहाँ क्या कर रही है? मुंबई क्यों नहीं चली जाती? यहाँ क्या ये पत्थर तोड़ रही है, कोयले तोड़ रही है तू? मैं आकर्ष को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ओहो कम्मो, ऐसे तो बहस कभी ना खत्म होगी। आ तू मेरे साथ। मेरी बात सुन ठीक से। अपने भाई के बारे में तो सोचना। अगर ये छोरा अभी चला गया तो
इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुगाड़ करेगा वो? और बुरा न मानना, दोनों भांजे कमाने की उम्र में मामा उनको पाल रहा है। अब उस पे बोझ तो है ना, समझती है ना तू? सुन रे छोरी, तू और ये छोरी यहाँ रह सकते, कोई दिक्कत ना है। थैंक्स अ लॉट दीदा। एटलीस्ट इसकी सेफ्टी की चिंता मुझे अब नहीं करनी पड़ेगी। और माँ फिर मैं भी तो यहाँ पे रहूंगा, अरे उनकी रक्षा के लिए। और देख, अरे डोले भी तने हुए हैं। जा अभी अपने कमरे में जा। थैंक्स कमो जी। हिंदी थोड़ी कमजोर है पर दिल का बड़ा साफ है छोरा। दारजी हूँ, बताओ ये ढोंग कब तक चलेगा? वो मुंबई वाला छोरा आज कॉलेज में पूरी चौड़ के साथ अपना प्रचार कर रहा था डांस का, और मेरे लोग आराम से बैठ रहे थे मुखबरी बन के तमाशा देख रहे थे। अगर इतनी आग लग रही थी तो पहले से काम सही करना चाहिए था। अब खून जला के बहादुर बन रहा है। और नहीं तो के, अगर आकर्ष से इतनी परेशानी हो रही है तन्ने, तो उसमें रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढा तूने अब तक? ऐसा तो ना है कि एक दरवाजा बंद हो जाए तो को और कोई उपाय ना बचा आगे बढ़ने का। दारजी बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर लेता है, पूछो इसो क्या कर रहा था कॉलेज में? यू कहीं नाचने का इसने भी तो शौक नहीं चढ़ गया? मन ने कोई नाचने का शौक ना चढ़ा है, जो करने गया था ये पढ़। नाम देवेंद्र सिंह, संपत्ति 15 भैंस, शौक कसरत। ये बकवास है ये सब। ओह दारजी, आपको साहिब जने मुंबई वालों से दूर रहने के लिए कहा था ना, करनाल वालों से थोड़ी। ये करनाल के उन बावलों की लिस्ट है जो इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने जाने वाले हैं। पर अगर पहुंच ही ना पाए तो वो डांस मास्टर के अकेला नाचेगा दीवारों के साथ? क्या फिरकी घुमाई है तन्ने? शाबाश। अरे अब तो साहब की बात भी रह जाएगी। शाबाश। देखा जी कितनी बढ़िया प्लानिंग की है हमारे पत्ते ने। सुनज्जू, अब तू संभाल के काम करेगा, समझा? कलेजे पे सांप लौट जावे जब ये सोचूं कि वो नाचने वाली बेटी हमारे नील की बहू बने। अरे जीते जी ऐसा कभी ना होने का। पता नहीं दारजी की के मजबूरी हो, पर मैं अपने बेटे की जिंदगी दाव पे ना लगाई। दीदा, आपका खाना। बैठ इधर। ये बता, नील से बात हुई? कैसे बात करूं दीदा, सुबह दिखाया तो था कि उसने फोन तोड़ दिया है। अरे वो तोड़ दिया तो क्या हो गया? घर में इतना बड़ा जो डब्बा पड़ा हुआ है, वो हैंडल वाला फोन, उससे नहीं कर सकती क्या? पर दीदा मुझे तो लगता है इसे नील से बात करनी नहीं। ऐसे मत देख, अगर तुझे सच में से बात करनी होती ना, सबसे पहले बाजार जाके अपना फोन बनवा लाती। ये ले तेरा।
आपके पास नील से ना बात करने का कोई बहाना नहीं है, समझी? ट्विंकल, फोन ठीक कैसे हुआ? देना। इतनी भी जल्दी क्या दीदा, आप देखो कैसे तड़प रही है। मैं ऐसे फोन नहीं देने वाली। कुछ भी नहीं। आजकल इससे मेरी जरा भी चिंता नहीं है। मतलब ट्विंकल ने ठीक से खाना खाया नहीं, टाइम पे सो जाती, मतलब 1% भी मेरी चिंता नहीं है। चुप। अच्छा, मुझे चिंता नहीं है। तू मेरे सामने कभी रहती है? दीदा, आपको पता है जब भी इस लड़की को मौका मिलता है खुदा के ऊपर बरसाती में पहुंच जाती है। वो ना एजे है और उसका नाम ही काफी है। बस नाम ही है उसके पास। दीदा, आपको तो दिख ही रहा है ना, जब से करनाल आया सारे करनाल वालों की जिंदगी में तूफान मचा रखा है उसने। और वो जो करने की कोशिश कर रहा है उसके बाद तो शीतला माता ही बचा है उससे। और तेरे तो प्राण बचते हैं ना उसमें, तो समझाती क्यों नहीं है उसे कि वो जो करने की कोशिश कर रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो करनाल की हवाओं का रुख बदलने की कोशिश कर रहा है जो ना आज तक कभी बदली है और ना ही बदलेंगी। यार तू बचपन से ही ऐसी अब जाके पागल हुई है। तो इस बेचारे की अच्छाई नहीं दिखती, कितना डाउन टू अर्थ है, सबकी कितनी इज्जत करता है, केयर करता है, और इसने तो तेरा उसने क्या? क्यों? तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उसकी बातों में? नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे तुम दोनों छोरियां लड़ना झगड़ना बंद करोगी क्या? चल अभी फोन ठीक हो गया तो कर ले फोन। ये ले, खुश रह। अगर फोन उठाना ही ना है तो भाड़ में जाए फोन, भाड़ में जाए तू। गीता, इस बार मैं उसे फोन करके कुछ नहीं कहने वाली। हर बार आपकी बात मानती हूँ और नहीं, मुझसे नहीं होता। लो कर लो बात। मैं हाथ। ओए सुन, दोनों एक दूसरे को फोन करने के लिए मरे जा रहे, लेकिन पहले कौन करेगा इसी में उलझे हुए। अब मन ही कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। अस अभिलाषु नगर सबका हो, के कई सुता हृदय अतिदा हो, को ना को संगीत पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। मालकिन, आपका पाठ खत्म हो गया हो तो मणे अंदर आ जावे। अरे मरती, आ तू तो 2 दिन आने वाली थी, क्या हो गया? घर की रूखी रोटी हजम ना हुई के? खरी से भी खरी बोलूं, मालकिन की सेवा किए बिना हमारे दिल को चैन कहाँ पावे। मालकिन, घर की गाय का घी लेकर आई हूँ। अब नौकरों के घर का घी खावेंगे? चल अब लाई है तो रसोई में रख दे और अपनी रोटी पर ही लगाना। सच्ची बात बोलूं मालकिन, तुम्हारे को तो दिन रात एक ही चिंता खावे थे कि हमारा शेर कैसा है। नील भी ठीक है। आपकी बहू? वो हमारी बहू बड़ी ना है अब तक। हमारे को भी वो छोड़ी फूटी आंख ना सुहावे, न रूप न रंग न ही उनके खानदान का पता। परसों का भाव मजदूर करी, न जाने दाजी को मैं कहा दिखाई दे गया जो 2 मिनट में रिश्ता तय कराए। यही सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढूंगी। 12 साल पहले उस रात क्या होया? एक्सीडेंट में माँ ही तो मरी थी, जाने ऐसा का तरस आ गया दार जी ने। और माँ भी कौन सी अच्छी औरत थी तो एक नचनिया ही। अरे तो कलेजे पे सांप लौट जावे जब ये सोचूं कि वो नाचने वाली की बेटी हमारे नील की बहू बनेगी। अरे जीते जी ऐसा कभी ना हो देखा। पता नहीं दारजी की मजबूरी हुई सी, पर मैं अपने बेटे की जिंदगी दाव पे ना लगाई। खीर तो खा ले, थारे लिए बनी है ये ले। अरे अम्मा तने पता है ना, कभी भी खीर और रोशनी के बीच मुकाबला होगा तो रोशनी जीतेगी। अरे लेकिन नील, मैं चलूं? अरे सुन तो, पता नहीं उस छोरी ने हमारे छोरे पे क्या जादू कर रखा है, पर अब जो भूत मन नहीं उतारना पड़ा।
बैजू हाँ नानी, क्या बात हो गई? इधर आप बोल। जलेबी खाएगा? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? कहाँ जलेबी? पहले मेरा एक काम करते हो। बता नानी, क्या काम करना? अच्छी बात बता, तन्ने वो चिट्ठी भेजनी आवे है ना? चिट्ठी? हाँ, ये इस डब्बे पे भेजते ना। ओहो नानी, वो चिट्ठी ना होती, SMS कहे मैं उसे। हाँ वही, इस पे भेजनी है नील को। तुझे लिखना तो आवे है ना? बता क्या टाइप करना है? अंग्रेजी में ना माफी मांग ले। ठीक है, ले नानी, हो गया तेरा काम। जलेबी कहाँ है? अरे खाएगा, ठहर ना। ये ले पैसे, कल सुबह बाजार से जलेबी लेके खा लेना। ठीक है नानी, चलूं। चल जा। हाँ। अब आएगा नील। नील, सारी दारजी से बात हुई? सबकी हो गई। और रोशनी, फोन क्यों ना उठा रही थी? कि बात करने का मन नहीं था मेरा। अरे बात क्या हुई है? अरे फोन पे पड़ा करती, अब यो नाटक। बात बताने से कुछ समझ में भी आती है। अगर फोन उठाना ही ना है तो भाड़ में जाए फोन, भाड़ में जाए तू। एक बात बता बेटा, तू उस मुंबई वाले छोरे के फेरे में क्यों अपना दिमाग पिस रहा है? ये जिम्मेवारी तो दारजी ने रोशनी के भाई को दे दी है ना? दे तो रखा है अम्मा, लेकिन जब उसका कुछ हो ही नहीं पा रहा तो मन ने कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। लेकिन बेटा, तो यूं तो सोचना, अगर अज्जू ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो ये तो थारे लिए अच्छा है ना। दारजी भी आंख लेंगे कौन असली हीरो है और कौन टन गोपाल। ये तो क्या कह रही है अम्मा? दुश्मन के सामने हमेशा एकजुट रह के जीता जा सके। अगर घर की दीवारें आपस में भिड़ेंगी तो छत तो गिरेगी ही ना। इस वक्त हमें करनाल के लोगों को इस मुसीबत से दूर रखना है। तो फिर के अज्जू और के नहीं। देख, जिस तरह तू घर में एकदम चकाचक रखे है ना, उस तरह हमें भी अपने शहर को एकदम इस गंदगी से दूर रखना है। इतने जोर से फोन फेंका था, फिर भी ठीक है। क्या हो गया छोरे? कुछ ना अम्मा, मैं लेट हो जाऊंगा रात में, तू वेट मत करिए। अरे लेकिन तू कहीं जा रहा है? रोशनी से मिलने। लेकिन बेटा, खीर तो खा ले, थारे लिए बनी है ये ले। अरे अम्मा, तने पता है ना कि अगर कभी भी रोशनी और खीर के बीच मुकाबला होगा तो जीत हमेशा रोशनी की होगी। अरे लेकिन नील, मैं चलूं? अरे सुन तो, पता नहीं उस छोरी ने मारे छोरे पे क्या जादू कर रखा है। पर अब जो भूत मन नहीं उतारना पड़ा। इतनी प्यार से नील वास्ते ले गई थी, उसने एक चम्मच ना चखी। बहुए तो ब्याह के बाद माँ को अलग करे है बेटे से। तो जाने ब्याह के बाद का होवेगा। ब्याह के बाद की बात तो तब आवेगी ना जब ब्याह होवेगा। कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग कभी लड़े ही ना। ऐसा क्या जो तुझे लड़ने से रोके? वादा, ऐसा वादा जो हम दोनों याद भी रखें और निभाए भी।